नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गर्मियों में धनिया की सफल खेती के बारे में। गर्मी में धनिया की खेती आप किस प्रकार से कर सकते हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन मिले। किसान साथियों, गर्मियों के सीज़न में धनिया की खेती करके आप लाखों में मुनाफा बहुत ही कम समय में कमा सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में एवं बरसात में धनिया के भाव 100 रुपये किलो तक हमारे किसान भाइयों को मिलते हैं और कभी कभी 100 रुपये किलो से भी ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में आपको गर्मी एवं बरसात में धनिया की खेती ज़रूर करनी चाहिए। चाहे आप थोड़े से हिस्से में धनिया की खेती करें, लेकिन गर्मियों में धनिया की खेती आपको ज़रूर करनी चाहिए। किसान साथियों, पूरी जानकारी A to Z वीडियो में आपको बताएंगे। उससे पहले हमारा आपसे बस एक छोटा सा निवेदन है, जिन किसान साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। सबसे पहले बात आती है किसान साथियों मिट्टी के चयन की। तो वैसे तो आप किसी भी मिट्टी में धनिया की सफल खेती कर सकते हैं, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी, काली दोमट मिट्टी, काली गहरी मिट्टी में आपको अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। और अब बात आती है खेत की तैयारी की। तो किसान साथियों, पहले तो आपको अपने खेत की अच्छी तरीके से 2 बार गहरी जुताई कर लेनी है। उसके बाद में रोटावेटर चला करके मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा कर लेना है। अगर आपके पास देसी गोबर की सड़ी गली खाद उपलब्ध है तो आप उसका बिखराव अपने खेत में कर सकते हैं, या फिर वर्मी कंपोस्ट खाद का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बीज के चयन या वैरायटी की बात करें तो आपके क्षेत्र में जो भी पॉपुलर हाइब्रिड वैरायटी उपलब्ध हो आप उसको लगा सकते हैं, या फिर हमारी कहें तो हम आपको एक वैरायटी बता देते हैं जिसका नाम है नामदारी सीड्स की सुरभि वैरायटी आप लगा सकते हैं। ज़्यादातर हमारे किसान भाई इसी वैरायटी को गर्मियों के सीज़न में लगाते हैं। इसकी पहली हार्वेस्टिंग बहुत ही जल्द, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 35 दिनों में इसकी पहली हार्वेस्टिंग आ जाती है। जल्दी हार्वेस्टिंग पाने के लिए किसान साथियों, जो आपका बीज है उसका जर्मिनेशन सही से होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा किसान साथियों। बीज दर की बात करें तो किसान साथियों, आपको 1 एकड़ खेत में लगभग 10 से 12 kg बीज लगेगा। और बीज उपचार जरूर करना है किसान साथियों, तभी आपको जो भूमि जनित रोग होते हैं, फफूंदजनक रोग होते हैं, उनसे निजात मिलेगी। बीज को फंगीसाइड और बैक्टीरियासाइड एवं कीटनाशक से उपचारित जरूर करें। बीज उपचार करने के बाद में किसान साथियों, आपको धनिया की बुवाई करनी है। बुवाई आप दोनों प्रकार से कर सकते हैं, पहला सीड ड्रिल से और दूसरा छिटकावा विधि से। जर्मिनेशन सही से हो किसान साथियों, इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका धनिया की फसल का बीज है उसको 2 भागों में बांट लेना है, यानी कि उसको एक बीज में से 2 बीजी निकलती हैं, उसको आपको किसी भी पत्थर से रगड़ करके 2 भागों में आपको बांट लेना है। इसके बाद में किसान साथियों, आपको बुवाई कर देनी है और क्यारियां बनाकर ही बुवाई करिएगा किसान साथियों, अगर आप छिटकावा विधि से कर रहे हैं तो। और अगर आप सीड ड्रिल से कर रहे हैं तो बीज की गहराई 2 इंच से ज़्यादा न रखें, तभी आपका सही वो जर्मिनेशन होगा। गर्मी में धनिया की फसल को गर्मी या लू से बचाने के लिए किसान साथियों, आपको क्या करना है, धनिया की फसल के चारों तरफ एक फेरा में मक्के की बुवाई करनी है। यानी कि किसान साथियों, आप अगर 1 एकड़ खेत में धनिया की बुवाई कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, मेड़ों के चारों तरफ एक फेरा में मक्के की बुवाई कर देनी है और खेत के बीच में भी आपको 1 से 2 फेरा में मक्के की बुवाई कर देनी है। इससे आपको गर्मी एवं लू से धनिया की फसल को बचाने में राहत मिलेगी। और अगर आप छिटकावा विधि से धनिया की बुवाई कर रहे हैं तो जो हमारी जो क्यारियाँ होती हैं, उनकी जो मेड़ें होती हैं, उन पर आपको मक्के की बुवाई कर देनी है। और रासायनिक खाद की बात करें किसान साथियों, आपको 20 kg DAP लेना है और 20 kg यूरिया लेना है, 10 kg MOP यानी पोटाश लेना है। इन सभी को एक साथ मिला करके आप बुझाई करते समय धनिया की फसल के बीजों के साथ में डाल दीजिए। इसके बाद में किसान साथियों, आप समय समय पर नमी के हिसाब से सिंचाइयाँ करते रहिएगा। और किसान साथियों, जब आपकी धनिया की फसल 15 से 20-25 दिन की हो जाती है तो इसके बाद में आपको अगर लगता है कि आपकी धनिया की फसल थोड़ी कमज़ोर है, हरापन कम है, तो आप NPK 19-19 का एक स्प्रे धनिया की फसल में कर दीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो किसान साथियों, जब आप धनिया की फसल की बुवाई कर देते हैं उसके बाद में तुरंत पानी लगा दीजिए और पानी लगाने के तुरंत बाद आप 72 घंटे के अंदर अंदर पेंटामेथलिन जो दवा आती है खरपतवार नियंत्रण की, उसका आप स्प्रे कर दीजिए।
और किसान साथियों ध्यान रखिएगा, जब तक आपकी धनिया की फसल का पूरा सही से जर्मिनेशन नहीं हो जाता है, पौधे ज़मीन के अंदर से बाहर नहीं आ जाते हैं, तब तक आपको ऊपर की जो मिट्टी की परत होती है उसको नहीं सूखने देना है। आपको हल्की हल्की सिंचाइयाँ करते रहना है, तभी धनिया की फसल का सही जर्मिनेशन होगा। और किसान साथियों बुवाई के सही समय की बात करें तो आप मार्च एवं अप्रैल के पूरे महीने में धनिया की फसल की बुवाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपको मार्केट भाव भी मिल जाएगा और सही से मुनाफा भी मिलेगा। किसान साथियों आगे भी हम हमारे चैनल के माध्यम से आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।